बात अब पाकिस्तान की करेंगे, जो बीते कई दशक से अपनी सरजमी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए करता आ रहा है। इस बात को पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में मोस्ट वांटेड आतंकी को पनाह दी जाती है और साथ ही दहशतगर्दों की ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन पाकिस्तान अपने किए की सजा अब कैसे भुगत रहा है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये यूं कह ले आप कि कैसे पाकिस्तान अब अपने ही बुने जाल में फंस रहा है, उसे इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। दशकों से पाकिस्तानी हुकूमत और सेना जो करती आ रही है, अब उसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है और इसका सबसे पहला सबूत है बीते 6 दिनों में पाकिस्तानी सेना पर हुए 2 बड़े हमले। जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। खबर यह है कि पाकिस्तान के दुलारे हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। इस हमले में हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन अबू कताल मारा गया। अब इस हमले के पीछे कौन था, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बीते कुछ महीनों से लगातार अज्ञात हमलावर दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं और अब इनके निशाने पर आया लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने ही खोले दहशतगर्दों के मोर्चे पर घिरता जा रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अज्ञात हमलावरों के अटैक में हाफिज सईद मारा जा चुका है। देखिए, जहां तक अबू कताल की बात है, ये तो तय हो गया है कि वो मारा गया है, तो एक टेररिस्ट कम हो चुका है। लेकिन जहां तक रही हाफिज सईद की बात, ये बताया जाता है कि एक और टेररिस्ट था उस गाड़ी में जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है और उसको पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए ये स्पेकुलेशन हो रही है कि हो सकता है कि वो जो आदमी वहां पर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, वो हाफिज सईद था। लेकिन मेरे अपने ख्याल से हो सकता है कि वो हाफिज सईद है, और अगर है तो मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का, और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो शिव खोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी रजौरी पुंछ में काम करता था और वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप फिक्र ना करें, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का हाथ नहीं है। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, वो भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। हमारे पाकिस्तान से हाफिज के भतीजे पर भी बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल अबू कताल पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाया करता था। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खबर यह भी है कि आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अबू कताल कई बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंचा था। ये देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दहशतगर्दी के कैंप चलाया करता था, यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था अबू कताल, और उसकी बाकायदा कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं। और यही अबू कताल अब मारा गया है। हालांकि किसने मारा, अब तक इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीर थोड़ी देर पहले जो हम आपको दिखा रहे थे, और अब वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमला किया गया पाकिस्तानी सेना पर बीएलए की तरफ से। 8 गाड़ियां जा रही थी जिसमें सेना के जवान थे, और किस तरीके से ये सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये बस पूरी तरीके से जल चुकी है। भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।